नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। बता दें खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर के गांव आलमपुर गाबड़ी में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाओं का खोला पिटारा। बता दें मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से विस्थापित हुए 1645 हिंदू परिवारों को जमीन का मालिकाना हक सौंपते हुए कहा कि सरकार वंचित, शोषित और विस्थापित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें अधिकार दिलाने का कार्य कर रही है, अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में मंचासीन नेताओं और उपस्थित कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों, पूर्व सैनिकों और पट्टेदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में विस्थापित 1645 परिवारों एवं पूर्व सैनिकों, लीज धारकों को भूमि धरी अधिकार पत्र बांटे। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान से आए हुए जिन परिवारों की पुश्तैनी संपत्तियों पर कब्जा किया गया था, दशकों बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। चौथी पीढ़ी में हमने उन विस्थापित परिवारों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिया है, जिनकी संख्या 1645 है और इनमें 8 से 10 हजार लोग शामिल हैं, जिनको आज से कागजात प्राप्त हो रहे हैं। सरकार ने संबंधित परिवारों को उनका हक दिया। बिजनौर से संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आज आत्मनिर्भर निधि के चलते आपको 50,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरकार के? सरकार के लिए बस उन्होंने सबको अच्छा ही समझा है। कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि धर्म जाति की राजनीति करते हैं। आप मुस्लिम होने के बाद इतनी खुश नजर आ रही हैं, तो सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस क्या कहना चाहेंगे, जो सब कहना चाहेंगे वही हम कहना चाहेंगे। सरकार है आपको मतलब सरकार अच्छी है, सरकार महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा है। सरकार सबके लिए अच्छी है। योगी जी के बारे में क्या कहें? योगी जी के लिए बस हम ये चाहेंगे कि दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री बने। ठीक है। क्या नाम है आपका? शबनम जी। जी, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? इतना महसूस है कि मतलब कि बस क्या बहुत दिल से। तो देश आजाद होने के बाद आज आपको सुकून मिला है, देश की सेवा भी आपने की, भूतपूर्व सैनिक हैं आप, तो इस तरीके का एक योगदान मिलना है एक मुख्यमंत्री द्वारा, तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने तो 35 साल लड़ा केस ही, और उसके बाद पिताजी खत्म हो गए, फिर मैंने लड़ा। बहुत परेशान हो गए। लगभग कितने साल आप भावुक हो रहे हैं? कितने सालों बाद लगभग ये आपको किस तरीके की करीब 40-45 साल हो गए लड़ते लड़ते, अब जाके हुआ ये। मतलब योगी जी का बहुत धन्यवाद। क्या बोला, मैं नहीं बोल सकता थोड़ा। अरे हाँ, मेरा नाम जगमोहन सिंह नेगी, पूर्व सैनिक, सूबेदार मेजर रिटायर्ड। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मालिकाना हक दिया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमको जो हमारी जमीन श्रेणी 2 में चल रही थी, आज हमको श्रेणी 1 में जमीन दे दिया और हमारा मालिकाना हक हो गया। हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बहुत उसका आभारी है कि सरकार ने हमारी बात को जल्दी से सुन लिया। पिछली सरकारों ने हमारे कोई कार्रवाई नहीं सुनी, जब पैसे से बात करते थे। इस सरकार ने हमारा बगैर पैसे के कोई पैसा लिया नहीं, हमारा काम हो गया। और डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डीएम साहब जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम है और इसीलिए जब बिजनौर आता हूं, एक अलग ही आत्मीयता का अनुभव होता है, क्योंकि ये भारत के इतिहास से जुड़ी हुई धरा है। इसने इतिहास को बनाया है, इसने इतिहास को बनते हुए देखा है और इसने इतिहास को बिगड़ते हुए भी देखा है। बहनों और भाइयों, इसीलिए आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे यहां पर पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी की भी स्मृतियों को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछली बार जब मैं आया था 4 वर्ष पहले, तब मुझे यहां पर हम दोनों ने एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया था।
बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां बागराय बिहार ब्लॉक के भीटी पूरे नैन गांव में हरे भरे महुआ के पेड़ों पर धड़ल्ले से चल रहा आ रहा हरियाली को जमींदोज करने में जुटे बेखौफ लकड़हारे 3 महुआ के पेड़ों की कटान का मामला सामने आया। बता दें बिहार ब्लॉक की ग्राम सभा भीटी पूरे नैन में अवैध वृक्ष कटान से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया, मामले को गंभीरता से लिया गया। डीएफओ और रेंजर ने अवैध कटान पर सख्त रुख अपनाते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं वन विभाग ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पर्यावरण संरक्षण के दावों के बीच महुआ के हरे भरे पेड़ों की कटान ने खड़े किए सवाल। वहीं ग्रामीणों ने अवैध कटान पर रोक लगाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। महुआ जैसे फलदार वृक्षों की कटान से पर्यावरण प्रेमियों में चिंता बढ़ी है। वन विभाग की कार्रवाई पर टिकी सबकी निगाहें। अवैध कटान करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी। प्रतापगढ़ से संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से, जहां विधवा की जमीन पर दबंगों का कब्जा, रास्ता रोक मारपीट। मिसरौली की चंद्रावती देवी को नहीं मिली मदद। 1 जून को मुख्यमंत्री से मिलने नंगे पांव जाएगी पीड़ित महिला। बता दें कुशीनगर के पटरौना थाना नेहुआ नौरंगिया के मिसरौली गांव निवासी विधवा चंद्रावती देवी पति स्वर्गीय जग्गी जायसवाल की जमीन पर गाँव के ही मनोज पिंटू, विकास व गोविंद ने जबरन मड़ाई डालकर कब्जा किया हुआ है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने उसके चक में जाने का रास्ता भी बंद कर दिया और दरवाजे के सामने सड़क पर दुकान रख दी। बता दें विरोध करने पर महिला के साथ दबंगों ने मारपीट की है। बता दें चंद्रावती ने बताया कि वह कई बार कुशीनगर जिलाधिकारी व एसपी कार्यालय के चक्कर लगा चुकी है, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पति के गुजर जाने के बाद केवल बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। वहीं पीड़ित महिला ने न्याय न मिलने पर उठाया कदम। पीड़िता ने कहा कि 1/6/2026 को दोपहर 1 बजे वह घर से नंगे पांव मुख्यमंत्री से मिलने जा रही हैं। रास्ते में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कुशीनगर से संवाददाता सोहन निषाद की देखिए खास रिपोर्ट। आप जा रही हैं, हाँ, क्या मामला है कुछ बताएंगे? मामला हमारे घर के आगे, खेत के आगे दुआर पर निकलल, हमनी के रोहल काल कैले वालो हमार जमीन हड़प के जबरदस्ती से आनी बानी दुआर पर बोलता लो। खेत में गईले पर गाली पजट देता लो। किस गांव के रहने वाली है? मिसरौली के। मिसरौली थाना कौन सा है? नेबुआ नौरंगिया। नेबुआ नौरंगिया। तो कुशीनगर के रहने वाली है। हाँ। कितना दिन से परेशान है आपको? इतना दिन से खेत के आगे चाहे ये जा जो गुमती धैले वालो ऊपर बोर के पेड़ हमार बाप दादा के लगाओ रहे। आनी तूफान आयल, गुमती ढह गए, हमार बाप मर गए, हमार मालिक मर गए। गुमती के जगह ही ले बोर काटल खाली हो गए तो ठेका ली हलो, गुमती ढह दी हलो। घर के आगे खेत के आगे घर ले आकर चढ़ा दी हलो। ये लोग के लगे 10 गो सवांगी बाहर में सामने के घुड़का और धमका। आपके पर्दार जो आपको परेशान कर रहे हैं? पर्दार नहीं है, पड़ोसी हलो। पड़ोसी है मनोज पिंटू। थाना पर एप्लीकेशन दी थी, हर जगह एप्लीकेशन दे रहा इस हिसाब से अवगत करवाई है। तो क्या कहें आपको? कुछ कहे हैं? कुछ नहीं कहे। जनता दरबार से बोरे साहेब हमारे एप्लीकेशन में लेकर हमके घुमा के भाग अला, कहते ना चलो थाने पर यानी लेखपाल कन वो सब जन रहे लोग। हमके वजह से कोई दिया कि जा ये लेखपाल कोई दिया कि तहार कोनो कार नहीं हो पाई, तहार जमीन आबादी है तो जकर कब्जा वही कर रही। पैदल जा रही हैं? पैदल जाता नहीं, मतलब कोनो साधन नहीं किया। पैदल कहाँ जाएंगे आप? गोरखपुर जाए। और बाबा से मुलाकात नहीं होती तो इसके बाद लखनऊ जाए। पैदल है? हाँ, मरब चाहे जियो। खबर बिहार के बगा पश्चिमी चंपारण से, जहां बगा अंतर्गत गंडकपार प्रखंड मधुबनी खेल मैदान ग्राउंड को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। 50 युवा पहुंचे विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा के आवास पर। वाल्मीकि नगर विधायक संज्ञान में लेते हुए बताया कि आवेदन के साथ मांग जल्द ही जांच कराकर कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। युवा शक्ति को आश्वासन दिया गया है, जल्द से जल्द मांग पूरी की जाएगी। मौके पर उपस्थित उपाध्यक्ष सोनू कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि शत्रुघ्न पटेल, विधायक मीडिया प्रभारी सुनील सहानी एवं अन्य सम्मानित ग्रामवासी मौजूद रहे। बिहार के बगा पश्चिमी चंपारण से संवाददाता सोहन निषाद की देखिए खास रिपोर्ट। मुद्दा यही है कि चारों पट्टे मात्र एक ही ग्राउंड है, इसको 400 मीटर पे छोड़ के 16 एकड़ जमीन हम और भी है वहाँ पे बिल्डिंग को शिफ्ट करिए तो कर रहे हैं सर पूरा ग्राउंड। अगर वो बाउंड्री हो जाता है सर तो कल को हम लोग उस ग्राउंड में एंट्री नहीं।
हम लोग कहना यही है कि चारों प्रखंड के बच्चों के भविष्य के लिए, हम अपना भविष्य के नहीं लेकिन और भी आगे आने वाले उन लोग के लिए मात्र 400 ग्राउंड के हम लोग नहीं, हमारे जो जितने भी गाँव के बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे हम लोग व्यायाम वगैरह सब कुछ आते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। ये सारी चीज को लेकर हम लोग यही कहना है कि 400 ग्राउंड रहना चाहिए, वहाँ पे बिल्डिंग ना। को बता दें खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित सुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 32 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं शेष शिकायतों को कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। जन सुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत अतिक्रमण, पेयजल, जल भराव और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रही। वहीं फरियादियों ने भूमि पैमाइश, विद्युत कनेक्शन, अवैध कब्जा हटाने और अन्य जनहित के मुद्दे उठाए। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबी शिकायतों की भी समीक्षा की गई। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को 36 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे। हरिद्वार से संवाददाता नीरज धीमान की देखिए खास रिपोर्ट। सोमवार को आज भी हमने सुनवाई करी और इसमें काफी संख्या में शिकायतकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए हैं। शिकायतों में अतिक्रमण को लेकर और बिजली की समस्या को लेकर, पेयजल की समस्या को लेकर शिकायतें आई हैं। अब हमने पिछली बार हमने कहा था कि जो शिकायतें अगर रिपीट होंगी तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग ये जरूर नोटिस कर रहे हैं कि कोई शिकायत अगर रिपीट हो रही है तो क्यों हो रही है, तो उसमें भी गिरावट आई है। जो संख्या रिपीट होती है उसमें काफी गिरावट आई है, क्योंकि अधिकारी अधिकतर ऑनलाइन जुड़े हैं या मौजूद हैं फिजिकली, तो उनको भी लगातार शिकायतों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। साथ ही किसी पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ज्यादा शिकायतें आती है तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या अधिकारी वहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं या फिर किसी क्षेत्र की कोई पर्टिकुलर समस्या है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और उसके अतिरिक्त जो माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन है, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निस्तारण हो, पेयजल की समस्या न रहे, बिजली की आपूर्ति सुचारू रहे और आने वाले मानसून सीजन में नालियों की सफाई लगातार रहे, इसके बारे में सब निर्देश दिए गए। साथ ही सभी अधिकारियों को राजस्व के विभाग के साथ साथ सिंचाई विभाग और हमारे अन्य डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, सभी की जितनी भूमि है उनका अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कैंपेन मोड में अभियान शुरू करने को कहा गया है। प्रत्येक सप्ताह उसका रिव्यू किया जा रहा है, कौन कौन अधिकारी के क्षेत्र में कितनी जमीन है, कितनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। और साथ ही अगर कोई कार्रवाई के अधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं या फिर अवैध रूप से जो बस्तियां या जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं या फिर अवैध रूप से कोई ऐसे भूमि को कब्जाने की कहीं कार्रवाई होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो उस पर उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी हम बता दें खबर राजस्थान के कोटपुतली बहरौल जिले से, जहां कलेक्टर अर्पणा गुप्ता ने दिए सख्त निर्देश, बोली जनसेवा और समय पर काम सर्वोच्च प्राथमिकता। बता दें कि विकास की रफ्तार तेज करने के लिए जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। वहीं कलेक्टर अर्पणा गुप्ता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में साफ कर दिया कि फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं और जन समस्याओं के निपटारे में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं गर्मी को देखते हुए बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर खास फोकस रखने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को कलेक्टर सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर अर्पणा गुप्ता ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की ब्लॉकवार प्रगति देखी। उन्होंने कहा कि हर योजनाओं का फायदा आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। अधिकारियों को टारगेट के हिसाब से काम करने को कहा गया है। वहीं ग्रीष्मकाल को देखते हुए कलेक्टर ने पीएचईडी और बिजली विभाग को अलर्ट किया। आंधी तूफान से खराब बिजली व्यवस्था को तुरंत ठीक करने और पेयजल सप्लाई में टैंकरों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। वहीं जल जीवन मिशन के काम समय पर पूरे करने को कहा। 2024-25, 25-26 और 26-27 की लंबित बजट घोषणाओं पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, सहकारिता, वन और राजस्व विभाग के कामों में तेजी लाने को कहा गया है। वहीं निमराना बहरौल की बड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई है। संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों पर कलेक्टर ने कहा कि आमजन की समस्या का समाधान संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ तय समय में हो। वहीं CMHO डॉक्टर आशीष शेखावत ने मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारी बताई। वहीं जनगणना और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाए। सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने और हर हफ्ते प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया है। जिला कलेक्टर अर्पणा गुप्ता, वहीं समयबद्ध क्रियान्वयन और जन सेवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बजट घोषणाएं हो या फ्लैगशिप योजना, हर काम
काम डेडलाइन में पूरा हो। गर्मी में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कोताही नहीं चलेगी। शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश सहारण, नगर परिषद आयुक्त अरुण शर्मा, एससी पीडब्ल्यूडी राम अवतार कुमावत, एससी पीएचईआरडी रामनिवास यादव समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक अधिकारी भी बीसी से जुड़े। कोटपुतली बहरौड़ जिले से संवाददाता अजय शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट।